बहुत पुरानी बात है। गांव में एक बहुत होनहार लड़का हुआ करता था। वह धनुर्विद्या में बहुत निपुण था। वह राज्य का सबसे अच्छा धनुधर बनना चाहता था। गांव की प्रतियोगिताओं में वह हमेशा प्रथम आता था। सबसे अच्छा धनुधर बनने का सपना लेकर वह एक बहुत प्रसिद्ध गुरु के आश्रम में गया और उनको अपने लक्ष्य के बारे में बताया। गुरु ने लड़के से कहा, अगर तुम राज्य के सबसे अच्छे धनुधर बनना चाहते हो तो तुमको मेरी हर एक बात बिना प्रश्न किए माननी पड़ेगी, तभी तुम ये लक्ष्य प्राप्त कर सकते हो। उस लड़के ने गुरु की बात मान ली और आश्रम में रहने लगा। पहले दिन गुरु ने धनुर्विद्या की परीक्षा ली और उसके बाद उसको आश्रम के सामान्य काम सौंप दिए, जैसे कि जंगल से लकड़ी काट कर लाना, गाय की सेवा करना और आश्रम के विभिन्न काम करना। और जितना वक्त बचे उसमें आश्रम के दूसरे शिष्यों के लिए धनुष बाण बनाना। यह लड़का प्रतिदिन प्रतीक्षा करता कि गुरु अब उसको धनुर्विद्या के कुछ नए गुण सिखाएंगे, पर ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। उसको रोजमर्रा के कार्य ही दिए जा रहे थे और उसमें से भी वह कार्य दिए जाते थे जो सबसे कठिन होते थे। धीरे धीरे शिष्य का गुरु पर से विश्वास उठने लगा। शिष्य को लगने लगा कि गुरु उसको मूर्ख बना रहे हैं और अपने सारे काम करवा रहे हैं। इतने दिनों में उन्होंने मुझे एक भी धनुर्विद्या का गुण नहीं सिखाया, बल्कि लकड़ी काटना और ना जाने क्या क्या सिखा रहे हैं। एक दिन गुस्से में आकर शिष्य गुरु से कहता है, आप मेरा गलत फायदा उठा रहे हैं और आप मुझे कुछ भी नहीं सिखा रहे। जैसा मैंने लोगों से आपके बारे में सुना था, आप वैसे बिल्कुल भी नहीं हैं। इसलिए आज से मैं ये आश्रम छोड़ के जा रहा हूँ। मैं बड़ी उम्मीद से आपके पास आया था, पर अब मुझे लगता है कि मुझे स्वयं ही अपने लक्ष्य को प्राप्त करना होगा। शिष्य की ये बात सुनकर गुरु मुस्कुराते हैं और आशीर्वाद देकर वापस अंदर चले जाते हैं। शिष्य इतना कहकर छोड़कर वापस अपने गांव चला जाता है। गांव पहुंचकर जब वह धनुर्विद्या का अभ्यास कर रहा होता है तो वह देखता है कि उसके हाथ पहले से भी अधिक मजबूत हो चुके हैं और वह आसानी से निशाना लगा सकता है। अब उसको धनुष पहचानने में बहुत ही सहूलियत मिल रही है और उसका तीर अब बहुत दूर तक मार कर रहा है, जो पहले इतनी दूर तक नहीं जाता था। एक ही दिन के अभ्यास में उसको यह समझ में आ गया कि रोजमर्रा के कार्य करते करते उसके गुरु धनुर्विद्या के बारे में ही सिखा रहे थे। शिष्य तुरंत आश्रम गया और गुरु से माफी मांगने लगा। गुरु ने कहा, तुमने बहुत दिनों तक बिना प्रश्न किए जो मैंने कहा वह किया। मुझे लग रहा था तुम बहुत पहले ही चले जाओगे, पर तुमने मेरा कहा कई महीनों तक माना और मैं तुमको धनुष बनाना इसलिए सिखा रहा था ताकि तुम उसकी खूबियों को अच्छे से जान सको, और तुमको रोजमर्रा के कार्य इसलिए करा रहा था ताकि तुम्हारे शरीर मजबूत हो सके और तुम दूर के भी लक्ष्य आसानी से साध सको। धनुर्विद्या तो तुमको पहले से ही आती थी, तुम्हें उसमें बहुत कम अभ्यास की ज़रूरत है, जो कि मैं तुम्हें बाद में सिखाऊंगा। उससे पहले तुम में जो कमियां हैं उनको दूर करना होगा। इसलिए मैं तुमको एक मौका और दूंगा, और इस बार तुम्हारा विश्वास टूटा तो फिर दोबारा मैं तुम्हें शिक्षा नहीं दूंगा। ये बात सुनकर शिष्य ने गुरु के पैर पकड़ लिया और कहा, इस बार ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मुझ अज्ञानी को क्षमा कर दीजिए और अपने ज्ञान का भंडार मुझ पर उड़ेल दीजिए, जिसके कारण मैं धनुर्विद्या में ही नहीं बल्कि सभी गुणों में पारंगत हो जाऊं। गुरु ने शिष्य को कुछ ही दिनों में धनुर्विद्या सिखाना चालू कर दिया और शिष्य ने अपना लक्ष्य बहुत आसानी से प्राप्त कर लिया। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है, किसी भी कार्य को करने से पहले हमें ये जरूर समझ लेना चाहिए कि उसका हम पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। कभी कभी हमको जो काम छोटे लगते हैं और रोजमर्रा के लगते हैं, उनसे भी हमारे आचरण में और गुणों में बहुत बदलाव होता है। इसलिए हमें छोटे से कार्य को भी बड़ा समझकर ही करना चाहिए। किसी भी कार्य को छोटा नहीं समझना चाहिए। शिष्य का ये कर्तव्य होता है वह अपने गुरु का पूरा भरोसा करे और उसकी हर आज्ञा का पालन करे। गुरु अपने शिष्य को कभी भी कुछ गलत नहीं सिखा सकता, ना उसके बारे में गलत सोच सकता है। तो दोस्तों, ये हमारी एक छोटी सी कहानी थी। अगर आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। ये कहानी अगर आपको पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।